हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बीबीएन ऑनलाइन क्लास। हम करेंगे जो आपका नीति नवनीतम दशम पाठ है उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। जो निम्नलिखित जो क्वेश्चन हैं उनके आपको एक पद में उत्तर लिखना है। ठीक है। निर्णाम संभवे कौ क्लेशम सहते, यानी मनुष्य के जन्म के समय कौ कौन दो के लिए आया है। क्लेशम सहते, कौन क्लेश सहते हैं, कौन कष्ट सहते हैं, तो कौन सहते हैं? माता पितरौ। ठीक है, माता पितरौ। फिर है कीदृशम जलम पिबेत, हमें कैसा जल पीना चाहिए? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो वस्त्र से छाना हुआ, वस्त्र से पवित्र किया हुआ जल हमें पीना चाहिए, तो वस्त्रपूतम। ठीक है, एक पद में देना है तो वस्त्रपूतम। नीति नवनीतम पाठ है कस्मात् ग्रंथात् संकलित है। जो नीति नवनीति जो पाठ है कौन से ग्रंथ से लिया गया है? तो मैंने बताया था ये मनु स्मृति के कुछ श्लोकों लिए गए हैं, वहाँ से ये संकलित है, तो मनु स्मृति है। कीदृशी वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमेशा सच्ची वाणी बोलनी चाहिए, तो सत्यम पूतम। ये एक क्वेश्चन आपकी बुक में है, उद्दान कई निनादई रम्यम, ये आपकी इसका चैप्टर का है ही नहीं, तो इसको आपको स्किप कर देना है। ठीक है। फिर है दुखम किम भवति, तो दुखम कैसे होता है, क्यों दुख होता है? हम परवश होते हैं किसी के, अपनी आत्मा के वश में होकर कार्य करते हैं, उसमें दुख नहीं होता है। परवश होकर अगर कोई कार्य करते हैं तो दुख होता है। तो परवशम, आत्मवशम किम भवति, आत्मवशम किम, आत्म के वश होकर अगर कार्य करते हैं तो क्या होता है? सुखम, सुख प्राप्ति होती है। तो क्या करोगे? सुखम। कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसा कर्म हमें करना चाहिए? मन पूतम, यानी मन से पवित्र किया हुआ अच्छा, बिना छल कपट के हमें दूसरों के साथ आचरण करना चाहिए। नेक्स्ट जो है अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखे, तो जो पूर्ण वाक्य वाले मैं आपको समझा देती हूँ। इसके मैं आपको पिक भेज दूंगी, आप ऐसे बोलूँगी तो लिख नहीं पाओगे, तो पहले समझ लीजिए। पाठेस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम, पाठ के अनुसार सुख दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं? तो कौन कौन से लक्षण बताए गए थे सुख दुख के? वो आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो उनको देखिए, मैं इनको आपको भेज दूंगी। ठीक है। वर्षे शतई अपि कस्य निष्कृति कर्तुं न शक्या, 100 वर्षों तक हम किसका निस्तार नहीं करने में सक्षम है। ठीक है। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्ते, तीनों के जो हैं आचार्य माता पिता, तीनों के लिए हम इस वाक्य में बताया त्रय के संति, तो तीनों कौन है? माता पिता और गुरु। ठीक है। और अस्माभि कीदृशम कर्म कर्तव्य, हमें कैसा कर्म करना चाहिए? फिर अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील जो मनुष्य होते हैं उसके क्या बढ़ते हैं? 4। तो यशोबलम, है ना, बताया था ना। सर्वदा केशा प्रियम कुर्वात, किसका प्रिय करना चाहिए? हमेशा माता पिता और आचार्य का। ठीक है। तो मैं आपको उसका फोटो भेज दूंगी, वो आप कर लेना। फिर नेक्स्ट है स्थूलपदा ने अवलंब प्रश्न निर्माणम कुरुत, इसमें प्रश्न निर्माण करना है। वृद्धोपसेविन है आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, तो आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, इसमें देखो न आया है, जबकि यशो बलम वर्धन्ते ये आएगा। इसमें आपका ये गलत छपा हुआ है, इसको न को आप काट देना। ठीक है ना। वृद्धोपसेविन के आयुर्विद्या यश बलम वर्धन्ते, वो तो बढ़ते हैं, जो बुजुर्गों की सेवा करते हैं उनके तो बढ़ते हैं, इसका मतलब तो हो गया नहीं बढ़ते। कोई रोंग और जो सही गलत वाला तो क्वेश्चन है नहीं, इनका प्रश्न निर्माण हमें करना है, तो इस नए को आप काट देना। तो किसके किसके बढ़ते हैं? तो किसके के लिए संस्कृत में क्या करेंगे? कश्य। वृद्धोपसेविन के लिए किसके आयु विद्या यश बल बढ़ते हैं से प्रश्न बनाएंगे, तो किसके का संस्कृत में क्या होगा? कश्य। मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्यपूतम, सत्य से पवित्र की भी वाणी बोलनी चाहिए। तो कैसी वाणी बोलनी चाहिए? कैसी के लिए संस्कृत में क्या आएगा? कीदृशिम। ठीक है। त्रिषु तुष्टेषु सर्व तपः समाप्यते, उन तीनों में क्या है? सभी तप समाहित होते हैं, है ना। तो क्या होते हैं, क्या समाहित होते हैं? प्रश्न बनाएंगे उन तीनों में क्या समाहित है, तो क्या के लिए क्या आएगा प्रश्न बनाने के लिए? किम। फिर है माता पितरौ नृणाम संभवे भाषया क्लेशम सहेते, तो इसमें है कि कौन माता पिता जो है जन्म के समय बहुत कष्ट सहते हैं, तो प्रश्न बनाएंगे कौन सहते हैं? तो माता पिता 2 होते हैं, तो कौन के लिए? उनके लिए क्या आएगा? कौ नृणाम संभवे क्लेशम सहेते। फिर है तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, उन दोनों के
नित्य प्रिय करना चाहिए। किन का करना चाहिए? और माता पिता का करते हैं उन दोनों का। तो क्वेश्चन क्या आएगा? किन दोनों का नित्य प्रिय करना चाहिए? तो किन दोनों के लिए क्या आएगा क्वेश्चन में? कयो हो। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन आपका है संस्कृत भाषा वाक्य प्रयोग कुरुत विद्या तप समाचरित प्रीतोषण नित्य में आप अपने हिसाब से वाक्य बना सकते हैं। किताब जो आपकी बुक में दे रखे हैं वो भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है 5th 6th 7th वो हम करते हैं। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत। यानी जो शुद्ध है उसके आगे आपको आम लिखना है और जो गलत है उसके आगे नैव यानी नहीं लिखना है। तो अभिवादनशीलस्य किम अपि न वर्धते। क्या अभिवादनशील मनुष्य के कुछ भी नहीं बढ़ता है? बढ़ते कैसे नहीं? 4 आयु विद्या यशोबलम बढ़ते हैं ना। तो ये क्या हो गया? नैव, गलत। ठीक है। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्ट सहते। माता पिता मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहते हैं तो आम, सही है। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति। जो आत्मा के वश में होकर जो कार्य करता है वो सभी क्या है? दुखी होते हैं। आत्मा के वश में हो नहीं, वो तो सुखी होते हैं। तो क्या आएगा? नैव। येन पितरो आचार्य च संतुष्टा तस्य सर्वतप समाप्यते। जो माता पिता और आचार्य की सेवा करते हैं उनको संतुष्ट करते हैं उनके सभी तप समाप्त हो जाते हैं, सभी उनकी सफल हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो आम। मनुष्य सदैव मन पूतम समाचरित। मनुष्य को सदैव मन से समाचरित अच्छी पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है। तो आम। मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात येनांत अंतरात्मा तुष्यन्ते। मनुष्य को हमेशा वही कार्य करना चाहिए जिनसे उनकी अंतरात्मा संतुष्ट रहती है। तो आम, बिल्कुल करने चाहिए। फिर 6th क्वेश्चन आपका है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। तो माता पितरौ तपसः निष्कृति कर्तुम शक्य। हमें कितने वर्षों तक माता पिता की तपस्या का निस्तार नहीं कर सकते हम? वर्ष शतेरपि। तो क्या आएगा इनमें से? वर्ष शतेरपि लिखना है आपको इनमें से जो ब्रैकेट में दिए हुए। नित्य व्रतोपसेविन वर्धन्ते। कितने बढ़ते हैं? चत्वारि पंच षट व्रतों की हम सेवा करते हैं तो चत्वारि वर्धन्ते। त्रिषु तुष्टेषु सर्व समाप्यते। तीनों की सेवा करने से सब कुछ सर्व समाप्यते, सारे तप समाप्त हो जाते हैं या जप हो जाते हैं या कर्म। तो क्या आएगा? तपः। एतत् विद्यात लक्षणम सुख दुख। यह विद्या के इस विद्या के द्वारा हम सुख दुख का क्या है लक्षण जान लेते हैं। तो समासेन, संक्षिप्त रूप में समासेन। ठीक है। दृष्टिपूतम न शेत। तो हमें दृष्टि देख करके क्या रखना चाहिए? हस्तम पादम मुखम। क्या रखना चाहिए? पैर रखना चाहिए। तो दृष्टिपूतम न शेत पादम। मनुष्य माता पितरौ आचार्य से च सर्वदा क्या करना चाहिए? पीरियम कुर्यात। हमें उनका अच्छा करना चाहिए। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन मंजूषा चित्वा उचित वाक्य पूर्ति कुरुत। हमें वाक्य की पूर्ति करनी है अव्यय शब्दों से। तो तयो प्रियम कुर्यात, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात। हमें उनका हमेशा नित्य प्रिय करना चाहिए। तो कर्म करिष्यसि तादृशम फलम। तादृशम आया है तो क्या आएगा इसमें से? यादृशम। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्त। जैसा कर्म करता है वैसा फल प्राप्त करता है। वर्ष शते, शते है तो इसमें से क्या आएगा? शतेर अपि, है ना। तो वो अपि उस रे में मिला हुआ होता है। तो क्या आएगा? वर्ष शते अपि निष्कृति न कर्तुम। हम 100 वर्षों तक भी उनके कर्ज का ऋण नहीं चुका सकते हैं जो माता पिता जो कष्ट सहते हैं। तेषु और त्रिषु, तो बीच में क्या आएगा? एव। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्ते। उन तीनों के क्या है कि सेवा करने से हमारे सारे तप सब तपस्या फलित हो जाती है, सब कुछ हमें मिल जाता है। इसमें ये राजा तथा प्रजा, तो यथा राजा तथा प्रजा। यावत आया है तो ऑब्वियसली क्या आएगा? तावत। यावत तावत ये समानान जो होते हैं ना कुछ जुड़े हुए शब्द वे। यावत सफलः न भवति तावत परिश्रम कुरु। तो ये वाले क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम वगैरह में, टेस्ट वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं तो इनको आप थोड़े विशेष ध्यान रखिए। जो भी ये आम और नई वाले, रिक्त स्थान वाले, मिलान वाले, इन क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके, आपका पूरा होता है। थैंक यू। ओके, बाय।